हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि हर एक स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है, क्योंकि वो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत एक ऐसा चैप्टर है कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर टपकता है। तो इसलिए कंपटीशन के लिए भी, यानी कि कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दिल्ली सल्तनत। बाकी जो हमारा है, यानी कि जो टीजीटी पीजीटी के लिए जो है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या है, आज हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और 7वीं यूनिट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले क्या है, दिल्ली सल्तनत। यानी कि दिल्ली सल्तनत में आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो स्टार्टिंग करेंगे दिल्ली का इतिहास क्या रहा है, यानी कि दिल्ली का पुराने समय से लेकर के अब तक का इतिहास क्या रहा है। हमको ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि दिल्ली के बारे में जानना। तो जैसा कि आप सभी, यानी कि हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते आप सभी इस चीज को बहुत भली भांति से जानते हैं कि प्राचीन का, आज के ही मॉडर्न टाइम से ही या मिडाइवल टाइम से ही नहीं, दिल्ली जो है प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल से ही राजनीति का केंद्र रहा है। राजनीति का केंद्र कैसे रहा है, अगर आप प्राचीन काल में उठा करके देखें, तो प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं कि पांडवों ने भी जो है इस दिल्ली पर शासन किया, यानी कि पांडवों ने इस दिल्ली का नाम क्या दिया था, तो इसका नाम दिया था इंद्रप्रस्थ। और इसी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम दिया और इसी इंद्रप्रस्थ से जो है क्या किया, अपना शासन संचालन किया। इसके बाद में बात होती है कि अगर हम सबसे पहले अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं कि दिल्ली की स्थापना किसने की, तो एक राजा होते हैं तोमर वंश के। तो संस्थापक कौन है, तोमर राजा अनंगपाल जो है, इन्होंने जो है क्या किया था, दिल्ली की स्थापना किया था। ये किस वंश के थे, तो तोमर वंश के थे, यानी कि राजपूत वंश से बिलोंग करते थे। इन जो अनंगपाल थे, इनको बिलान देव के नाम से भी जाना जाता था। अगर जैसे क्वेश्चन आ जाता है दिल्ली की स्थापना किसने की, कभी कभी होता है कि डायरेक्ट नेम नहीं देगा, तोमर वंश अनंगपाल नहीं देगा, लेकिन अगर दे देता है बिलान देव, तो फिर ये जो है अनंगपाल का दूसरा नाम है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या जाना कि दिल्ली का संस्थापक किसको माना गया है, तो अनंगपाल को माना गया है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली का क्या दिल्ली ही नाम था या इसके अन्य नाम भी थे, तो इसके अन्य नाम भी थे, बहुत सारे नाम हुए, जिसका हम एक एक क्रम से हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम दिल्ली के अन्य नामों की बात करते हैं, तो जो अन्य नाम है दिल्ली के, तो सबसे पहले नाम आता है क्या, इंद्रप्रस्थ। इसी दिल्ली को प्राचीन काल में जो है इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। तो इस इंद्रप्रस्थ का नाम किसने दिया है, पांडवों द्वारा दिया गया था। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई और यहीं से अपना जो है शासन संचालन इन्होंने किया, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नाम क्या आता है, दिल्ली का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम आता है योगिनीपुरम के भी नाम से जानते हैं इस दिल्ली को। फिर इसके बाद में कुव्वत उल इस्लाम के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या है, द्वितीय बगदाद के भी नाम से जानते हैं। तो ये जो चारों नाम है, इंद्रप्रस्थ, योगिनीपुरम और कुव्वत उल इस्लाम और द्वितीय बगदाद, ये चारों नाम किसके हैं, तो इस दिल्ली के ही चारों नाम हैं, ठीक है। अब इसके बाद में तोमर वंश ने, तोमर राजा अनंगपाल ने इसकी स्थापना तो की ही थी, साथ में जो है तोमर शासक थे, एक तोमर शासक थे कौन, दिल्ली। इनका नाम क्या था, दिल्ली। दिल्ली के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा, दिल्ली नाम पड़ा, ठीक है। एक राजा थे तोमर वंश के जिनका नाम था दिल्ली, इन्हीं के नाम पर दिल्ली का नाम जो है दिल्ली के नाम पर ही जो है इसका नाम क्या पड़ा,
तो दिल्ली नाम पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद में किसने किसने शासन किया, कब कब, तो आइए हम शॉर्टकट में चंद चंद शब्दों में आपके समक्ष चर्चा करते हैं। बाकी फिर जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा उस हिसाब से हम आपके साथ डिटेल में चर्चा करते जाएंगे। अभी तो फिलहाल हमें भूमिका बनानी है कि इस दिल्ली के बारे में, यानी कि दिल्ली का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम बहुत शॉर्टकट तरीके से चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1192 में जो है तराइन के युद्ध के बाद दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। और क्या हुआ, उन 1193 में दिल्ली जो है गोरी राज की जो है क्या बनी, राजधानी बनी। एक जो है इतिहासकार हैं जो कि भारतीय इतिहास में इनका बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। वो कौन है, वो डीडी कौशाम्बी है। ये डीडी कौशाम्बी ने अपने शब्दों में कहा है कि राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है, सुल्तान बदलते ही तंबू बदल जाते हैं। यानी कि हमने आपको क्या बताया, पहले पांडवों ने नाम दिया इसको इंद्रप्रस्थ, इसके बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, फिर इसके बाद में ये गोरी राज की जो है राजधानी बनी। तो मतलब कहने का मतलब है कि समय के साथ जैसे जैसे राजा लोग यहाँ पर अटैक किया, तो जब तक उनका शासन रहा तब तक तो रहा, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे ने अटैक किया तो क्या किया कि इन लोगों का तंबू तुरंत बदल गया। यानी कि समय के साथ जैसे ही हारते थे, एक राजा हार गया, पराजित हो गया, वो चला गया, फिर इसके बाद में दूसरा राजा आया, तो जो दूसरा आक्रमणकारी आया उसने अपना जो है यहाँ पर सत्ता स्थापित कर ली। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि तंबू बदलते ही जो है राजा बदलते ही, जैसे ही राजा बदलते थे यहाँ की शासन सत्ता बदल जाती थी। तो ये किसने कहा है, ये डीडी कौशाम्बी ने कहा है। अब इसके बाद में समय के साथ कई सारे राजाओं ने, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने पहली दिल्ली नाम दिया, किसी ने दूसरी दिल्ली नाम दिया, किसी ने तीसरी दिल्ली नाम दिया। तो इस तरह से जो नाम दिए गए तो 7वीं दिल्ली तक नाम दिया गया। तो किसने किसने कब कब इसको पहली दिल्ली, दूसरी दिल्ली, तीसरी दिल्ली, एटलीस्ट 7वीं दिल्ली का नाम दिया, इसके बारे में हम आपसे जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। आज फिलहाल हम दिल्ली का इतिहास ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट डे हम लेकर के आएंगे आपके समक्ष कि दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया, या फिर उनका जो टाइमलाइन है वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्रथम दिल्ली की बात करते हैं कि प्रथम दिल्ली जो है किसने बसाया था, तो सबसे पहली चीज जो है कि प्रथम दिल्ली जो बसाई थी तो वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बसाया गया था। इसने क्या किया था कि इसी दिल्ली पर जो है पृथ्वीराज चौहान का एक किला हुआ करता था। उस किले को किस नाम से जानते थे, तो राय पिथौरा के नाम से जानते थे। तो इसी राय पिथौरा के यानी पृथ्वीराज चौहान का जो किला था राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। तो इसी राय पिथौरा के आसपास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, चारों ओर जो नगर स्थापित किया। किसके चारों ओर, जो किला ए राय पिथौरा था इसके चारों ओर जो नगर स्थापित किया तो उसको जो है पहली दिल्ली के नाम से जाना गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि पहली दिल्ली किसने बसाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। कौन सा किला था, तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्माण किया गया किला ए राय पिथौरा, जिसके आसपास इसने जो जिस नगर की स्थापना की यानी बसाया उसको पहली दिल्ली के नाम से जाना गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आती है दूसरी दिल्ली। अगर हम दूसरी दिल्ली की बात करते हैं कि दूसरी दिल्ली किसने बसाई थी, तो दूसरी दिल्ली खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसके नाम से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत की बहुत बड़ी शख्सियत है। इसकी बाजार व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से जाना जाता है, जिसको समय के रहते जैसे जैसे आता जाएगा उस तरीके से क्रमवार तरीके से हम एक एक आपसे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि दूसरी दिल्ली की, तो कि दूसरी दिल्ली किसने बसाई थी, तो दूसरी दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाई गई थी। तो वो कब बसाई गई थी, वो जो है 1303 में बसाई गई थी। किस नगर के नाम से, सीरी नगर। इसने जो है सीरी नगर की स्थापना की इसी दिल्ली पर, और इसी सीरी नगर को
जो है इसने नाम क्या दिया, दूसरी दिल्ली। यानी कि श्रीनगर जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया श्रीनगर था, उसी को जो है इतिहासकारों ने नाम क्या दे दिया, तो दूसरी दिल्ली नाम दे दिया। पहली दिल्ली किसने बसाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था। किला राय पिथौरा के आसपास का जो एरिया बसाया था उसने, उसको पहली दिल्ली नाम दिया। दूसरी दिल्ली हमने क्या जाना किसने बसाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई थी, जिसमें श्रीनगर का निर्माण किया गया था और इसी श्रीनगर को दूसरी दिल्ली के नाम से जाना गया। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद में तीसरी दिल्ली की बात आती है। तो तीसरी दिल्ली को किसने बसाया था, तो तीसरी दिल्ली को जो है बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। किस नाम से, इसने जो है तुगलकाबाद की स्थापना की दिल्ली में। किस नगर की स्थापना की, तो जो गयासुद्दीन तुगलक है इसने जो है तुगलकाबाद की स्थापना की और इसी तुगलकाबाद को जो है नाम क्या दिया गया, तीसरी दिल्ली नाम दिया गया। तो हमने क्या जाना, पहली दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, तीसरी दिल्ली किसने बसाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद में चौथी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, तो चौथी दिल्ली की स्थापना किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नगर की स्थापना किया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी, जहां पनाह नगर की स्थापना की और इसी नगर को चौथी दिल्ली के नाम से जाना गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये चारों दिल्ली जो नाम दिया किसने किसने दिया, इसको सीक्वेंस से आप फिर से रिवाइज करें। तो पहली दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तीसरी किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने और चौथी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अब आगे का इसी तरीके से सीक्वेंस सेट करिए, सेट करते जाइए, सुनते जाइए ध्यान से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद में अगर पांचवी दिल्ली की हम बात करते हैं कि पांचवी दिल्ली को किसने बसाया था, तो इसको फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे जो है फिरोजाबाद शहर की स्थापना की थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के किनारे जो है फिरोजाबाद शहर की स्थापना की और इसको जो है किस नाम से जाना गया, तो इसको पांचवी दिल्ली के नाम से जाना गया। ठीक है, तो पांचवी दिल्ली किसने बसाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नदी पूछता है तो कौन सी होगी, यमुना नदी को, और यमुना नदी, इस यमुना नदी के किनारे इसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की, इसी को पांचवी दिल्ली नाम दिया गया। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद में छठी दिल्ली आती है। तो छठी दिल्ली की बात अगर करते हैं तो छठवीं दिल्ली बसाई थी शेर शाह सूरी द्वारा बसाया गया था, जिसने की शेरगढ़ की स्थापना किया था। किसने, शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ की स्थापना किया था और इसी शेरगढ़ को जो है छठी दिल्ली के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब सातवीं दिल्ली के बारे में जानते हैं। सातवीं दिल्ली यानी कि अंतिम नगर, ये जो सातवीं दिल्ली थी तो इसको किसने बसाया था, तो इसको मुगल सल्तनत शाहजहां ने बसाया था 1638 ईस्वी में। शाहजहानाबाद की स्थापना की थी, यानी इसी दिल्ली में जो है शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। कब की, तो 1638 ईस्वी में और ये जो है 1648 ईस्वी तक यानी कि 10 वर्ष तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही। कौन, ये दिल्ली। तो इसी शाहजहानाबाद को जो है किस नाम से जाना गया, तो इसको भी जो है सातवीं दिल्ली के नाम से जाना गया। तो सातवीं दिल्ली किसने बसाई थी, शाहजहां ने बसाई थी। एक बार फिर से रिवाइज कराते हुए चलते हैं। पहली दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरी दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई थी, तीसरी दिल्ली किसने बसाई थी, तो तीसरी दिल्ली बसाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। चौथी दिल्ली किसने बसाई थी, तो चौथी दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक ने। पांचवी दिल्ली बसाई थी फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद के नाम से, यानी कि यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की स्थापना की, इसको पांचवी दिल्ली नाम दिया। और छठी दिल्ली किसने बसाई थी, तो शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ नगर की स्थापना की थी और इसको छठी दिल्ली नाम दिया। और सातवीं और अंतिम दिल्ली किसने बसाई थी, तो मुगल सम्राट जो है शाहजहां ने, जिसने कि 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद की स्थापना करता है और इसको जो है
10 वर्ष तक यानी 1638 से लेकर 48 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाता है और इसका नाम क्या देता है, इसको 7वीं दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक एक करके हमने सातों नगरों की इस जो है आपसे डिस्कस किया कि पहली दिल्ली, दूसरी दिल्ली, तीसरी दिल्ली, चौथी दिल्ली, यानी कि इस तरह से 7वीं दिल्ली किसने बसाया और उसको नाम क्या क्या दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं आपसे कि दिल्ली के 7 नगरों में से उत्तर से दक्षिण की ओर शामिल 7 नगर कौन कौन से थे। ये एग्जाम में नेट के एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, कभी क्रम से लगाने के लिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन से दिल्ली में जो शामिल 7 नगर थे तो वो कौन कौन से थे। तो अगर दिल्ली में 7 नगर शामिल थे तो वो थे उत्तर से दक्षिण की ओर जो डायरेक्शन के हिसाब से है। तो पहला था शाहजहानाबाद, शाहजहां के बाद आता है, दूसरा आता है फिरोजाबाद, फिर आता है दीन पनाह नगर, फिर आता है सीरी नगर जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, फिर जहां पनाह नगर, फिर इसके बाद में दिल्ली ए कुहना। तो ये 7 नगर हैं जिनका क्रम से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमवार ये 7 नगर आते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है तो वो बचा हुआ है ये 7वीं दिल्ली के बारे में हमने वर्णन किया। एटलीस्ट जो है 1911 में जॉर्ज पंचम ने क्या किया, कलकत्ता में जो जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार आयोजित किया। कहां पर, 1911 ईस्वी में दिल्ली में ही आयोजित किया, जहां पर इन्होंने घोषणा क्या की कि कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी जो है स्थानांतरित करने की क्या किया, घोषणा किया। कब किया, 1911 ईस्वी में। किसने किया, तो जॉर्ज पंचम ने किया। जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कब, 1911 ईस्वी में, लेकिन इसका क्रियान्वयन कब किया गया, तो 1912 ईस्वी में किया गया। और कौन से वायसराय थे उस समय, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है 1912 ईस्वी में जो इन्होंने घोषणा किया था